नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास भी एक प्यारी सी बेटी है और आप उसके शिक्षा और शादी के लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, तो दोस्तों आपकी परेशानी आज खत्म हुई, क्योंकि भारत सरकार द्वारा एक योजना लाया गया है, सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों इस योजना का लाभ 1 से 10 साल की बच्ची इस योजना का लाभ ले सकती है। दोस्तों इस योजना के लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, खाता कहाँ खुलाना है, इसका पैसा कब निकालेंगे, इस पे इनकम टैक्स देना है या नहीं देना है, इसका ब्याज दर क्या है, दोस्तों सारी जानकारी हम इसे 12 पॉइंट में डिवाइड किए हैं, 12 पॉइंट्स में बांटे हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो कि इस योजना के बारे में समझने में। दोस्तों आप इस योजना को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझकर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स को कवर किए हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, योजना क्या है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे 2015 में भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया था। यह एक छोटी बचत योजना है। दोस्तों यह योजना खास तौर पर बेटियों के लिए बनाई गई है, ताकि उनका शिक्षा समय पर मिल सके। 18 साल बाद जो उनका शादी जब होगा तो उसको शादी का पैसा समय पर उपलब्ध हो सके, ताकि उसके माता पिता को कोई शादी के लिए कर्ज नहीं लेना पड़े और उसे परेशान न होना पड़े। इसलिए भारत सरकार ने 2015 में ही इस योजना को लागू किया था। दोस्तों यह योजना बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के लिए लाया गया था। दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, खाता कहां और कैसे खोले। दोस्तों इस योजना के लाभ लेने के लिए आपको खाता भी खुलवाना पड़ेगा। जो खाता खुलवाएंगे वह माता पिता खाता खुलवाएंगे और पैसा जमा करेंगे, लेकिन जो लाभार्थी होगा, जो लड़की होगा, उनके नाम पर यह खाता खुलेगा, ताकि जब माता पिता पैसा जमा करेंगे तो उसका लाभ उनकी बेटी ले सकती है। तो इसलिए जो पासबुक बनेगा ना, उस पर लाभार्थी का नाम रहेगा, लड़की का नाम रहेगा। दोस्तों खाता कहाँ खोलना है। दोस्तों खाता आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, या SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, उसके बाद HDFC बैंक हो गया। जिस बैंक में यह योजना लागू हो उस बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलाने के लिए आपको ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। यहाँ पे लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड लगेगा। दोस्तों लड़की का अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो उस स्थिति में आधार कार्ड लगेगा। अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो उस स्थिति में जन्म प्रमाण लगा सकते हैं। उसके बाद जो गार्जियन होंगे, अभिभावक होंगे, उनका प्रूफ लगेगा। उनका आधार कार्ड लग सकता है, पैन कार्ड लगेगा और वोटर ID कार्ड भी लग सकता है। दोस्तों यह डिपेंड करता है कि आप किस बैंक में खाता खुलवा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। दोस्तों सिंपल से भाषा में बोले तो यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए है। तो यह योजना का लाभ सिर्फ बेटी ले सकती है। दोस्तों जब बेटी इस योजना का लाभ लेगी तो इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। दोस्तों इस योजना का टर्म एंड कंडीशन यह है कि एक परिवार के 2 ही लड़की इस योजना के लाभ ले सकती है। मान लीजिए कि अगर आपका ट्विंस है, एक साथ जुड़वा कोई लड़की है, तो उस स्थिति में 3 लड़की इस योजना के लाभ ले सकती है। दोस्तों अगला पॉइंट 5वां है, इसमें कितना पैसा जमा करना है। दोस्तों एक अनुमानता तौर पे हम बतला दे रहे हैं, कैलकुलेशन करके भी। दोस्तों इस योजना में आप 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। दोस्तों यानी कि साल में आप 250 रुपए जमा कर सकते हैं, या उससे अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर पर आ गए हैं। दोस्तों अभी जो ब्याज का दर है 8.2% है। दोस्तों यह ब्याज घटता रहता है, बढ़ता रहता है, यह सरकार पर डिपेंड करता है। दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि हम ईयरली साल में 10,000 रुपए जमा करते हैं। दोस्तों इससे आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे 10,000 का एक अनुमानता लेके चल रहे हैं और आपके लड़की का एज 5 साल है। दोस्तों इसमें घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सिर्फ आपके लड़की का एज 10 साल से कम होना चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर आपको 15 साल पैसा जमा ही करना है, तभी आप इस योजना के लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आपको 15 साल पैसा जमा ही करना है, इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लड़की का उम्र से आपको लड़की का उम्र 10 साल से कम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग पीरियड, दोस्तों मान लीजिए
लीजिए कि आप इस योजना का शुरुआत 2025 में कर रहे हैं। 2025 में आप अपनी लड़की का खाता खुलवाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो दोस्तों आपको 15 साल में आपको 10,000 रुपए प्रत्येक साल जमा कर रहे हैं 15 साल तक। दोस्तों यहाँ पे आपको 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपया हो गया और जो आपको ब्याज मिल रहा है वह 15 साल में 3,11,839 रुपया मिला है। दोस्तों ये आपका ब्याज हो गया और जो आपका मैच्योरिटी है, तो दोस्तों आप 21 साल बाद जब आप पैसा निकालेंगे तो आपको दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट मिलाकर 4,61,839 रुपए हो गया है। तो दोस्तों इस पैसा को आप 21 साल बाद निकाल सकते हैं। दोस्तों इस योजना के यह कैलकुलेशन हो गया, एक अनुमानता कि आप इतना पैसा जमा करेंगे तो इतना इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। यह एक अनुमानता है, यह घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट 6 नंबर है, खाता में से पैसा कब निकाल सकते हैं। दोस्तों लड़की की उम्र जब 18 साल हो जाती है तब वह 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में रहती है, तो उसको पढ़ाई के लिए आप 50% रुपए निकाल सकते हैं, यानी कि 50% रुपए आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 10,000 रुपए जमा किए हैं तो आप 5,000 रुपए उसके पढ़ाई के लिए आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आपका पैसा टोटल अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो आपका पैसा टोटल 21 साल बाद आप निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट के साथ। दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट है, लड़की या पिता के मौत हो जाने पर क्या होगा। दोस्तों इस योजना में जो लाभार्थी है उसके अकाल मृत्यु हो जाती है या उसके पिता के अकाल मृत्यु हो जाती है तो आप समय से पहले ही खाता को बंद करवा सकते हैं। जितना पैसा जमा किया से और उसका ब्याज दोनों मिलाकर आपका जितना पैसा हो रहा है वह निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट 8 नंबर है, क्या इस योजना पर टैक्स भी देना होगा। दोस्तों जब आप पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए कि आप साल में 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें आपको टैक्स देना है। दोस्तों यह योजना है बिल्कुल टैक्स फ्री है, इसमें 1 रुपए का टैक्स नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका 21 साल बाद 4,39,000 रुपए बन रहा है, आपको 1 भी रुपए टैक्स के तौर पे नहीं देना है। आपको 4,39,000 रुपए है जो वह बिल्कुल खाते में आपको इन कैश करके या चेक करके देगा, उसमें 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है। दोस्तों अगला पॉइंट है 9 नंबर, हर साल एक ही राशि जमा करो। दोस्तों आप साल में 250 रुपए जमा कीजिए या आप 1.5 लाख रुपए जमा कीजिए। साल में मान लीजिए कि आप एक साल में जो पहला वाला साल है उसमें 250 रुपए जमा किए हैं, फिर दूसरा वाला साल है उसमें 1,000 रुपए जमा किए हैं, तीसरा वाला साल है जो उसमें 3,000 रुपए जमा किए हैं। दोस्तों आप इस प्रकार से 250 रुपए से लेके 1.5 लाख तक कोई भी राशि जमा कर सकते हैं। प्रत्येक महीने अगर चेंज करके जमा करना चाहते हैं तो चेंज करके भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट है 10 नंबर, अगर मैं पैसे जमा करना भूल जाऊं तो क्या होगा। दोस्तों अगर आप पैसा जमा करना भूल जाइएगा तो आपको बैंक बताने नहीं आएगा कि आपका पैसा जमा करना भूल गए, वो आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा। अगर 1-2 महीने पैसा जमा करना भूल गए, मान लीजिए कि 250 रुपए प्रत्येक महीना जमा करते हैं, तो उसमें मान लीजिए 2 महीने पैसा जमा करना भूल गए हैं तो 250 रुपए जो जमा करते थे वो और 50 रुपए प्रत्येक महीना पेनाल्टी के साथ आपको जमा करना पड़ेगा, यानी कि 250 रुपए वो और 50 रुपए पेनाल्टी के लगेगा, तो ये 300 रुपए प्रति महीना जमा करेगा। जितना महीना का आप जमा करना भूल गए हैं उसे जमा करना पड़ेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, क्या ब्याज हर महीने जुड़ता है। दोस्तों ब्याज हर महीने नहीं जुड़ता है। दोस्तों इसका जो ब्याज है वो साल में एक बार जुड़ता है। जो साल में ब्याज चल रहा हो 8 रुपए 8.2 चल रहा हो, 9.2 चल रहा है, चाहे 7.2 चलता हो ब्याज, वह साल में जुड़ेगा। इस योजना का सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों, मान लीजिए कि लड़की 18 साल की हो जा रही है, वह किसी प्यार में प्रेम के चक्कर में पड़ जा रही है। दोस्तों इस स्थिति में चाहे तो वह लड़की बिना अपने माता पिता से पूछे उस योजना में जितना भी राशि है सारा का सारा वो निकाल सकती है। इस योजना का सबसे बड़ा नुकसान यह है। और दोस्तों इस योजना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मान लीजिए कि आप पैसा जमा कर रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जा रही है और घर परिवार में किसी को भी पता नहीं है कि आप इस योजना में इतना दिनों से रुपए जमा कर रहे थे। दोस्तों इस स्थिति में आपको बैंक यह नहीं बताने आएगा कि आपका पैसा इतना दिनों से जमा है, कि आपका पैसा टाइम पूरा गया है, आप पैसा निकाल लीजिए। दोस्तों आपको खुद से ही पता करना पड़ेगा, अगर नहीं पता करते हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी भी एक प्यारी सी बेटी है तो उसके भविष्य को सुरक्षित करने का आज से ही एक कदम उठाइए। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके आप उसकी पढ़ाई और शादी के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बना सकते हैं, ताकि जब वह पढ़ाई करे तो उसके पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत ना हो, शादी के पैसे के दिक्कत ना हो, ताकि उसकी आसानी से आप शादी कर सके, धूमधाम से कर सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।